प्लेन को चालू कर दिया गया कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो भाई चुनाव के पहले एक माहौल की चालू हो गया, प्लेन चालू हो गया। मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है, लेकिन चले तो ये 3 दिन हफ्ते में चलने। टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर से विमान सेवा की अनियमितता पर नाराजगी जाहिर कर कहा कि जैसे कलाकार का चित्रण फिल्मी पर्दे पर होता है और जो वास्तविकता है वो बहुत अलग होती है उस कलाकार की, इसी तरह हम देखते हैं कि कई बार बड़े मंच पर लुभावनी बातें कर दी जाती हैं और भोले भाले लोग मान जाते हैं कि ऐसी जिम्मेदारी वाले लोग कुछ कह रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ होगा। ये तो एक दबाव में कह दिया कि प्लेन चालू नहीं हुआ और चुनाव के पहले कह दिया है कि देखिए प्लेन चालू हो गया है, प्लेन चालू हो गया है। मैं तो कहता हूँ वो भी ठीक है, लेकिन चले तो। ये 3 दिन हफ्ते में मुझे चलने का समझ नहीं आया। यहाँ से अगर मुझे सामान लेके जाना है तो कल किसी ने मुझे थोड़ा सुधार करके बताया कि हैंड बैगेज 3 किलो, तो 3 किलो आपको बैग लेके जाना है तो सब मिला के 5, 6 या 7 किलो। जो सामान्य एयरलाइन है वो 15 किलो का बैगेज ले जाना अलाउ करता है और 7 से 9 किलो हैंड बैग ले जाना अलाउ करते हैं। मेरे को यात्रा करनी है तो मैं गाड़ी में सामान भेजूंगा, फिर कब चलेगी कब नहीं चलेगी, फिर 3 दिन ही चलेगी। ठीक है, पर नियमित 3 दिन तो चलाइए ताकि हमें मालूम है कि हफ्ते के 3 दिन चलेगी तो हम अपनी यात्रा वैसे कर लें। अब मैंने अपनी यात्रा तय कर ली कि मुझे रायपुर पहुंचना है। मैं प्लेन से जाने वाला हूं। एक दिन पहले पता चला कि प्लेन कैंसिल। अब आप आधी अधूरी व्यवस्था भी कर रहे हैं। आपकी जवाबदारी है कि व्यवस्था नियमित होनी चाहिए। टीएस सिंहदेव समेत अब आमजन भी चाह रहे हैं कि मां महामाया विमानतल से 72 सीटर विमान शुरू हो, रायपुर से अंबिकापुर होते वाराणसी या बड़े शहर के लिए उड़ान शुरू हो, जिससे यहां के एयरपोर्ट से विमान नियमित उड़ान भर सके। कुछ लोगों को महारत है, कोई अच्छी एक्टिंग करते हैं, कलाकार हैं, पर्दे में दिखते हैं, लुभावने दिखते हैं, आदमी को लगता है कि हाँ सही में तो ये आदमी वैसा नहीं है, लेकिन वो चित्रण जो फिल्म के पर्दे पे होता है या रंगमंच पे होता है कलाकार के द्वारा, वो कलाकार का चित्रण और वास्तविकता उसके चरित्र की बहुत अलग होती है। तो हम यही देखते हैं कि कई बार इस प्रकार के बड़े मंच पे लुभावनी बातें कर दी जाती हैं और भोले भाले लोग मान लेते हैं कि हाँ ये देखिए ऐसे जिम्मेदारी के स्थान पर बैठे लोग हैं, कुछ कह रहे हैं तो ज़रूर इसमें होगा। ये तो एक दबाव में देखिए प्लेन को चालू कर दिया गया कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो भाई चुनाव के पहले एक माहौल की चालू हो गया, प्लेन चालू हो गया। मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है, लेकिन चले तो ये 3 दिन हफ्ते में चलने का मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ से हमको अगर सामान लेके जाना है तो कल मेरे को किसी ने सुधार करते हुए थोड़ा बताया कि हैंड बैगेज 3 किलो, तो 3 किलो का हैंड बैगेज और लगेज आपको अगर ले जाना है तो 5 या 6 या 7 किलो। जो सामान्य एयरलाइन है वो 15 किलो का एक आपको पैकेट ले जाने को अलाउ करता है, 7 किलो से कभी कभी 9 किलो भी हैंड बैगेज ले जाने देते हैं। तो मेरे को यात्रा करनी है तो मैं गाड़ी से भेजूंगा अपना सामान। मैं यानी कोई भी व्यक्ति जो कुछ सामान लेके जा रहा है, किसी को शादी के लिए जाना है, किसी को दूसरे काम के लिए जाना है, जिनका लगेज है वो ट्रेन से सामान भेजेंगे, बस से सामान भेजेंगे, गाड़ी से सामान भेजेंगे, तो वो व्यवस्था तो अधूरी थी ही। फिर कब चलेगी कब नहीं चलेगी, 3 ही दिन चलेगी तो ठीक है, 3 दिन आप नियमित तो चलाइए ताकि हमको मालूम है कि इन 3 हफ्ते के दिनों में वो चलेगी तो हम अपनी यात्रा वैसे कर लें। अब मैंने अपनी यात्रा तय कर ली कि मुझे रायपुर पहुंचना है, मैं प्लेन से जाने वाला हूं। एक दिन पहले पता चला कि प्लेन कैंसिल। तो आप आधी अधूरी व्यवस्था भी अगर चालू कर रहे हैं तो ये आपकी जवाबदारी है कि वो नियमित होनी चाहिए। यहाँ तो देखिए ATR की ही अभी क्षमता है। हालांकि मैंने जेट के भी पायलट से बात की, वो कह रहे थे कि नहीं यहाँ अंबिकापुर में जेट भी उतर सकता है, लेकिन छोड़िए जेट विमान को, अगर ATR कम से कम यहाँ से नहीं चलता है, रायपुर अंबिकापुर वाराणसी, रायपुर अंबिकापुर दिल्ली, रायपुर अंबिकापुर रांची, जो आपको ठीक लगे, लेकिन रायपुर अंबिकापुर और उसके आगे तक ATR जैसी वाहन आप नियमित नहीं चलाएंगे तो पैसेंजर नहीं मिलेंगे।